एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स कर रहे थे स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग। चैप्टर 1 का नेम क्या था हमारा? इंटीजर्स। और इसकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 1.1 1.2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। अगेन द सेम वर्ड हैज केम, वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई वर्ड का मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था क्या करना है। अगर वेरीफाई वाला वर्ड दिख जाए तो हमें एलएचएस और आरएचएस लेकर के उसको सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स एलएचएस इज नॉट इक्वल टू LHS, means LHS is not equals to RHS for each of the following value of A, B and C। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए ये जो इक्वेशन दी हुई है A डिवाइडेड बाय B प्लस C इज नॉट इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। और यहाँ पर ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे लिए गिवन है ए की वैल्यू है 12 फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। ए की वैल्यू 2 गिवन है, बी की वैल्यू -4 गिवन है और सी की वैल्यू हमारे लिए गिवन है 2। ठीक है, अब इस बेसिस पर हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो मैंने बताया था आपको इक्वल्स टू के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो LHS होता है और राइट हैंड साइड में होता है वो RHS होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले LHS लेकर के चलेंगे। LHS अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है A डिवाइडेड बाय B प्लस C। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज LHS। ठीक है, अब A की जगह हमें क्या डालना है? A की वैल्यू है हमारे पास 12, B की वैल्यू -4 और C की वैल्यू है 2। तो ये वैल्यूज पुट कर दो जो हमारा LHS आया है। क्लियर? तो A की जगह मैंने 12 पुट किया, B की जगह मैंने -4 पुट किया और C की जगह मैंने पुट किया 2। ठीक है, एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 12 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। पहले मैंने बताया था ब्रैकेट हो तो उसको पहले सॉल्व करो। तो -4 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ा 4 है, 4 का साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा इस ऑर्डर में लिखो, 12 अपॉन -2। 12 अपॉन -2 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 12 को 2 से डिवाइड करके देख लेना, साइड में मैं करके बता देता हूँ आपके लिए। 2 6 12। क्या आंसर आ रहा है हमारा? 6 हमारा बच रहा है। तो बेसिकली जब हमने डिवाइड किया 6 आया। साइन की बात आ जाती है तो न्यूमरेटर प्लस में है, डिनोमिनेटर माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो अल्टीमेटली फाइनल जो साइन आएगा वो मेरा आएगा माइनस का। तो LHS हमारा क्या आ चुका है? -6। अब हम सॉल्व करते हैं RHS के लिए। RHS हमारा कहाँ पर है? ये है हमारा RHS। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ फिर हम सॉल्व करते हैं। अब देखो ये मैंने RHS लिख लिया है पूरा और A B C की भी वैल्यू हमने पुट कर ली है। तो जब हम RHS की वैल्यू हमें इस में डालनी है तो A की जगह हम लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय B की जगह लिख देंगे -4, है ना? क्लियर हुआ? इसके बाद प्लस A की जगह लिख देंगे 12, B की जगह लिख देंगे हम C की जगह लिख देंगे हम 2। क्लियर? तो बस वैल्यू में पुट करनी है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व। 12 डिवाइडेड बाय -4, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 12 अपॉन -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 12 अपॉन 2। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा देखने में। 12 और 4 को डिवाइड करूंगे तो 4 3 जा 12 होता है। चाहो तो साइड में डिवाइड करके देख लेना 12 और 4 को, 4 3 जा 12। आंसर क्या आ रहा है मेरा? 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। साइन बताओ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 6 जा 12 होता है। अब प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। इसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और इसमें हमें देखना रहता बड़ा कौन है उसका साइन लगता, क्योंकि रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये, तो प्लस का साइन आएगा अल्टीमेटली। तो RHS मेरा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। जब मैंने LHS निकाला तो मेरा आ रहा है -6। जब मैंने RHS निकाला तो मेरा आ रहा है 3। ठीक है, सो हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बस यही तो हमें प्रूव करना था कि LHS RHS के इक्वल
नहीं होना चाहिए, है ना। ये आप देख रहे हो कि हमें ये इसके बीच में एक साइन है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल, इतना भी लिख दूंगे काफी है, चल जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों हमारा A पार्ट। अब हम आ जाते हैं किस पर, B पार्ट पर। इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। तो वेट अ मिनट, देखो मैंने B पार्ट भी लिख दिया है। B पार्ट अगर हम देखें वही सेम है, बस A B और C की वैल्यू चेंज कर देनी है, सेम प्रोसेस है। नीचे भी मैंने लिख दिया है, ये हमारा LHS और ये हमारा RHS और ABC की वैल्यू हमारी ये रही। चलो हम स्टार्ट करते हैं LHS से। सबसे पहले लिखेंगे LHS है हमारा A डिवाइडेड बाय B प्लस C, और ABC की वैल्यू पुट कर दो इसमें। A की वैल्यू है -10, तो यहाँ पे A की जगह मैं -10 लिख देता हूँ। B की वैल्यू है 1, तो B की जगह 1, और C की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। अब -10 एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 होता है हमारा 2 इज इक्वल्स टू -10/2, और 2 5 जा 10 होता है तो 5 लिख देंगे। साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, माइनस प्लस माइनस। क्लियर। डिवीजन वाले रूल में हम बड़ी वैल्यू का साइन नहीं देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम RHS पर। तो हमारा जो RHS है वो ये है, इसको मैं लिख देता हूँ RHS, जो हमने अभी कॉपी किया है ये है, ठीक है। और ABC की वैल्यू हम ये भी वापस से लिख लेते हैं। जब आप कॉपी में करेंगे जरूरत नहीं है दो बार A B और C की वैल्यू बार बार लिखने की। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। A की जगह -10 रखेंगे, ये देखो इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय B की जगह हम 1 लिख देंगे और एक बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस A की जगह हम लिखेंगे -10, B की जगह और C की जगह लिख देंगे 1। कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं B और C की दोनों की 1 1 वैल्यू है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, -10/1 क्योंकि डिवाइड का साइन है, इन द सेम मैनर -10/1 क्योंकि डिवाइड का साइन है। -10/1 तो -10 ही होगा, -10/1 अगेन -10 ही होगा। इसके बाद -10 और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा -20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 + 10 तो 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में माइनस साइन है तो इस वजह से माइनस साइन आएगा। ये हो गया बच्चों हमारा RHS। जब हमने LHS देखा तो हमारा आ रहा था क्या, LHS हमारा आ रहा था -5, RHS आ रहा है मेरा -20, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। बस इतना करना है हमें। तो बच्चों ये हो चुका है क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर के नेम से, वहां पे प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे सारे पार्ट एक साथ ओपन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो उसे जाकर के आप चेकआउट करो। बाकी कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट में। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।